लाइफ में जो चाहा वो कैसे पाया, मैंने जिंदगी में जो चाहा वो कैसे पाया, कैसे अचीव किया, कैसे मैंने हर वो चीज पा ली कि जो मैंने सोचा समझा और देखा, कभी ड्रीम किया तो फिर कैसे रियलिटी में कन्वर्ट किया। तुम लोग कैसे कर सकते हो, आखिर इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या आइडियोलॉजी है, तुम लोग कैसे वो विजन देख सकते हो कि जिसके लिए तुम बने हो, वो नहीं कि जो मीडियोक्रिटी है। सब पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे उन चीजों को हासिल करें कि जो तुम चाहते हो, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो से सब बात का आगाज करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में जो सोचा समझा और जाना पहचाना उसको पा लिया, कैसे मैंने उसको मैनिफेस्ट किया, कैसे मैंने उसको फील किया और कैसे तुम लोग जो है वो चीज़ें कर सकते हो और तुम लोग जिस लेवल पे हो अभी उसको कैसे बढ़ा सकते हो, तुम्हारा विजन और तुम्हारा ऑप्टिमिज्म क्या होना चाहिए, सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। और ये वाली वीडियो जो है वो थोड़ी सी मैं दुनियावी लिहाज से भी बताऊंगा और फिर लास्ट में जो रियल डेफिनेशन है, जो रियलिटी है, जो रियल इंस्पिरेशन है, जिसकी रियल एस्पिरेशंस है, जिसकी तरफ से ये इनायत है, उस पर सबसे ज़्यादा बात होगी कि मतलब उसके बगैर बात नहीं होती, उसके बगैर बात चलती नहीं है। तो बात का आगाज़ करते हैं। देखो यार, मैं तुमको कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स बताता हूँ अपने, और मेरी कोई औकात तो बिसात नहीं है, और अभी जो बेहतरीन चीज़ है वो आने को है, यानी कि आप जो भी कर रहे हो ना उसके बाद बेस्ट आने को है। तो अभी बेस्ट आया नहीं है, तो अभी मैंने रिसेंटली कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ मैं, और उसके बाद में जो मेन चीज़ है उस तक पैगाम पहुँचाना चाहूँगा। लास्ट ईयर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बीटेक CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन मेरी AI थी, और उसमें मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी, मेरे हाईएस्ट CGPA थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, मैंने मास्टर्स और PhD के लिए अप्लाई कर दिया था, और उसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एक्सेप्टेंस हो गया था, जिसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी है जो पूरी दुनिया में टॉप 10 में आती है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, उसमें मेरा मास्टर्स के लिए सिलेक्शन हो गया था डेटा साइंस में। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था मास्टर्स के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में सिलेक्शन हो गया था। रॉयल हॉलोवे ऑफ लंदन में मेरा सिलेक्शन हो गया था मास्टर्स के लिए। क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया था। क्योंकि मेरा ट्यूशन फ़ी जो है वो मैंने मतलब जो ट्यूशन फ़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ह्यूमंगस थी, बहुत क्लोजल थी, मुझसे बहुत ज़्यादा एनालॉगस थी, तो फिर मैंने उसको परस्यू नहीं किया। 40-45 लाख जो है वो वहाँ की ट्यूशन फीस थी, और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं लोन लेना नहीं चाहता था, तो मैंने उसको परस्यू नहीं किया। प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो है, जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई किया, और उसमें मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया। यानी कि पास कर दिया मैंने मास्टर्स, मैंने बैचलर्स के बाद मास्टर्स किया नहीं था, डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर दिया था, और वहाँ भी मेरा सिलेक्शन जो है वो हो गया था। ये बात मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, उस पर भी हम बात करूंगा। तो एक ये चीज़ हो गई, लेकिन मैं तुमको बताऊँ ना कि जब मैं अपने बैचलर्स में था तो मैं ये सोचा हुआ था यार कि मैं मास्टर्स करूंगा। मैं वो फील करता था, मैं वो चीज़ें देखता था, वो पिक्चर मुझे नजर आती थी कि कोई क्लासरूम है और वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ, या मैं स्टेज पे आया हुआ हूँ, यहाँ पर मैं कुछ सीख रहा हूँ, वहाँ पर मैं आउटशाइन कर रहा हूँ, आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, अपने आप को आउटकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पांच में फरमाते हैं कि हमारा शिया जहाँ होगा वो उठ के चमकेगा। और बातें बताता हूँ, जब मैं छोटा था ना, तो फिर जब मैं बाइक पे बैठ के अपने घर वालों के साथ कहीं जाता था, या कोई भी 2 व्हीलर पे जाता था, तो मैं जहन में ये सोच लेता था मेरी फेवरेट बाइक है ये, और उसकी आवाज़ मेरे जहन में गूंजती रहती थी, और वो बाइक जहाँ जहाँ जाती थी मुझे लगता था कि मैं उस स्कूटी पे या उस नॉर्मल बाइक पे नहीं बैठा हूँ, मेरी फेवरेट जो मेरी ड्रीम बाइक है उस पर बैठा हूँ। ये मैं बहुत वक्त से मैनिफेस्ट करता था, इसको मैं फील करता था कि यार ये वही बाइक है जो मैं चाहता था। और अभी मैं रिसेंटली तुमको बताऊं कि जो मेरी ड्रीम बाइक थी यामाहा RX 135, वो मैंने रिसेंटली परचेज कर ली। कैसे परचेज की, ये वो इस तरीके से नहीं कि अगर पैसा है तो आगे, नहीं, मैं एक वक्त से वो चीज़ें यूनिवर्स में बिल्डअप कर रहा था, उसको मैं महसूस कर रहा था, उसको मैं फील कर रहा था, मैं उसको देखता था, समझता था, जबकि वो मेरे पास नहीं थी कि वो मेरे पास है। वो एक अलग एहसास है, वो मेरे लिए जज्बात है, महसूसात है, अंदाज है, और फिर मेरे मौला ने वो चीज़ अता की, और वो अब मेरे पास रिसेंटली मैंने 1-2 महीने हुए कि मैंने यामाहा RX 135, मतलब ये मेरी ड्रीम बाइक है, मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त बाइक है, वो मैंने परचेज कर ली। यानी कि पहले वो चीज़ मैंने ख्यालों में बनाई, यूनिवर्स में जब भी कोई ख्याल लेते तो वो चीज़ एक सबकॉन्शियसली क्रिएट होने लगती है। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे, आप में से बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि कोई अगर मर्सिडीज़ लेना चाहता है, तो अगर वो महसूस कर रहा है ना कि मैं मर्सिडीज़ लूँगा और मर्सिडीज़ बैठ के चला रहा हूँ, यहाँ से गुजर रहा हूँ, मर्सिडीज़ का ये कलर होगा, इतनी स्पीड होगी, इस तरीके से चल रही होगी, यहाँ गुजर रही होगी, अगर आप वो फील कर सकते हैं
तो आप उसे ले सकते हैं। इसको हम लोग फिलॉसफी या आप समझ लें कि मॉडर्न डे जो एक आइडियोलॉजी है उसमें हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, इल्म कशिश, यानी कि अगर आप कोई चीज को महसूस कर सकते हैं तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उसको फिर रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ये एग्जांपल हो गया। मैं तुमको और एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं अपने बैचलर्स में था तो मैं सोचता था कि जो मेरी पोस्ट होगी, जो मेरी जॉब होगी, जो मेरी फर्स्ट डेजिग्नेशन होगी वो डेटा साइंटिस्ट की होगी, क्योंकि मुझे डेटा साइंस और एआई और मशीन लर्निंग से बहुत ज़्यादा एक आप समझ लीजिए अच्छी लगती थी ना, मज़ा आता था, मैथमेटिक्स और ये सबसे बड़ा लगाव था और चीज़ों को एज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कन्वे करने में मज़ा आता था। तो फिर जैसे ही मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, मास्टर्स वाला भी हो गया, वो मेरे ऊपर था कि मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास फाइनेंसेस नहीं थे। और फिर हम लोग रिसेंटली लखनऊ भी शिफ्ट हुए थे, तो फिर मैंने उसको भी परस्यू नहीं किया और फिर मुझे एज अ पोजीशन ऑफ डेटा साइंटिस्ट जो है वो मिल गई और अभी मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है 8 महीने हो गए, करीब 8 महीने हाँ मुकम्मल हो गए, मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहा हूँ बैचलर्स के बाद। जबकि बैचलर्स के बाद आपको डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन मिलती नहीं जब तक आप 4-5 साल जो है वो इंडस्ट्री में दे ना दे। तो मैंने जस्ट बैचलर्स के बाद मेरे मौला का करम हुआ कि मेरा जो सीवी था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एलओआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एलओई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दीगर चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसर्न कि वो चीज़ मेरी हो गई और फिर मुझे एज अ डेटा साइंटिस्ट की जो पोजीशन है वो ऑफर हो गई मेरे मौला के करम से। और सुन लो, और तुमको बताता हूँ कि मैं आगे फिर लास्ट में एक चीज़ आऊँगा कि जो कहते हैं ना ख्याली पुलाव ना पकाओ, मैं कहता हूँ ख्याली पुलाव पकाओ और जब पकाओगे तो तुम्हारे हाथ पैर उस तरीके से काम करेंगे, तुम्हारा जहन उस तरीके से काम करेगा, तुम काम करोगे उस आखिरी एम के लिए, उस आखिरी गोल के लिए कि जो तुम मैनिफेस्ट करते हो, सोचते हो, समझते हो। बहुत सारी चीजें अभी भी मेरी पाइपलाइंस पे और इंशाल्लाह मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा कि कैसे वो मुकम्मल हो रही है। और बात सुनो, मैं सोचता था यार कि बहुत सारी अब मैं सोचता हूँ। हाँ, मैं एक दफ़ा अब मॉल में गया था काफ़ी पहले मैं एप्पल स्टोर जो होती है वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी थी पहली दफ़ा, उसको हम लोग iMac कहते हैं ना, iMac यानी कि एप्पल का डेस्कटॉप जिसके अंदर सारी चीज़ें एक में होती है और वो बहुत बड़ा होता है, 27 इंच का iMac होता है, एप्पल का डेस्कटॉप होता है। तो जब मैंने उसका प्राइस देखा तो वो 1,60,000 1,80,000 का कुछ था और मेरा बड़ा दिल आया था यार कि ये मुझे लेना है यार, ये मुझे परचेज करना है, मेरा बड़ा दिल है। और मैं महसूस करता था कि जब मैं इस पर बैठूंगा तो ऐसे काम करूंगा, ऐसे वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ऐसे कोडिंग कर रहा हूँ, ऐसे इसके अंदर मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। और उस वक्त वो मेरे जहन में था कहीं ना, बैक ऑफ द माइंड कहीं पर वो मेरे चला गया था सबकॉन्शियसली। और फिर मेरे मौला ने करम किया, जो कि मेरे मौला हमेशा करम करते हैं, वो इतने करीब है कि अभी रिसेंटली ये जो आपके सामने रखा हुआ है ना डेस्कटॉप, ये iMac है 37 इंच वाला, वही iMac है जो मैंने उस दिन डीबी मॉल में देखा था। यानी कि उस वक्त मैंने मॉल में देखा था एप्पल की स्टोर में 1,80,000 लिखा हुआ था उस पर, और अभी रिसेंटली जो है वो उस वक्त की बात जो है वो आज पेश आई और मैंने ये जो iMac है वो भी परचेज कर लिया। ये इसलिए नहीं है कि मेरी कोई बात है, मेरी कोई औकात है, मेरी कोई ज़ात है, नहीं, ये मेरे मौला की बात है, ये मेरे मौला की ज़ात है, ये मेरे मौला की इनायत है, ये मेरे मौला की निस्बत है, ये मेरे मौला की आप समझ लीजिए करम है कि चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। और अगर आप दुनियावी तौर पे मैं और दीगर जो हजरात हैं उनके लिहाज से अगर बताऊं तो फिर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके पीछे भी मेरे मौला जो है वो करम करते हैं, क्योंकि खुदा कुरान में फरमाता है वो तो इज़्ज़त मन तशा वो तो ज़िल्ल मन तशा। तो अल्लाह ही है जो इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही है जो जिल्लत देने वाला है। और खुदा कुरान में ये भी फरमाता है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब तू मुझे मेरे इल्म में इजाफा कर, मुझे इल्म की रोशनी बख्श दे। तो वो जो मैंने एक ड्रीम देखी थी, एम देखा था, मैकबुक भी मौजूद है आपके सामने, ये भी मैं बताऊंगा। मैंने जब iMac देखा था तो ये iMac जो था वो मेरे जहन में सबकॉन्शियसली कहीं था और आज जो है ये डेस्कटॉप पे मेरे मौजूद है। ये चीज़ यहाँ पर आपसे मकसूद है। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये वाली भी चीज़ जो है वो मैंने मैनिफेस्ट की, इल्म कशिश के तहत जो है वो मुझ तक आई, जो मैंने फील किया था वो मुझ तक पहुँची। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं अपने लाइफ के दे सकता हूँ तुम लोगों को कि जैसे मैं सोचता था ना यार कि यूट्यूब पे मैं कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ तो बहुत सारे कंटेंट प्रोड्यूस करूँ। तो आज तुम देखो मेरे मौला की इनायतें हैं कि आज 3 चैनल्स पे जो है वो कंटेंट मेरा आता है। एक ये चैनल जिस पे तुम देख रहे हो, दूसरा चैनल मतलब 3 चैनल्स है, एक डैनियल रिजवी चैनल, एक द डैनियल रिजवी कंपनी चैनल और एक ग्राफ एजेंसी का चैनल। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मेरे मौला की इनायतें, मेरे मौला जो है वो करीम अपने करीम है, मेरे मौला कैसे बख्शे तुम सोच भी नहीं सकते। और सुनो,
मैं सोचता था यार कि मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हो जाता ना, मेरा मेरा नाम कहीं छपा हुआ होता, मेरी किताब होती, किताब में मेरा नाम होता, मेरी उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट होता, मेरा पेपर होता, मेरा पीस होता, मेरी राइटिंग होती। तो अब तुम देखो मेरे मौला कैसे अता करते हैं। वो जो मैंने ख्याल लिया था जहन में, तो अब मेरी दो बुक जो है वो पब्लिश्ड है, अमेजोन पे अवेलेबल है। एक जो है वो पोइट्री की बुक है जिसमें मेरी पोइट्री ना होने का होना पब्लिश्ड है, और उसमें मैं फर्स्ट ऑथर हूँ और यंगेस्ट ऑथर हूँ। मेरी जो टिंटरबुलेशंस बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है, उसमें मैं यंगेस्ट ऑथर हूँ और सबसे फर्स्ट ऑथर हूँ। और मेरी जो दूसरी बुक है स्प्रिंगर में, वो साइंटिफिक पब्लिकेशन है, डीप लर्निंग और आईओटी की टेक्निक के ऊपर मैंने लिखी है, उसमें भी मैं यंगेस्ट ऑथर हूँ 23, और उस किताब में मेरा एक चैप्टर आया हुआ है। तो ये भी चीज़ मैंने एक वक्त मैनिफेस्ट की थी, सोची थी, देखी थी, महसूस की थी, और वो फिर रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। लोग जो कहते हैं खाली ना पुलाव ना पकाओ, तो मैं कहता हूँ ज़रूर पकाओ और उसको पका के खाओ भी। तो वो पकाने वाला सिलसिला जो है उसको फील करो यार, उसको महसूस करो। अभी जो है वो कई सारी चीज़ों में मैं इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ, कई सारी चीज़ें जो वो पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँ कि कैसे आखिर वो मुकम्मल होगी, कंप्लीट होगी। आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा। मेरे मौला जो है वो अता करने वाले हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि हमारे दुश्मनों में घिर गए और सवालों की बारिश हो जाए तो अपनी जहालत में परेशान ना होना, आंखें बंद करना, हम 14 तेरी आवाज़ बंद कर बोलेंगे। तो ये पैगाम सारे आम होना, अंजाम तक पहुंचाना जरूरी था। और ये वाली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन का एग्जाम्पल ले लो ना, मैकबुक का एग्जाम्पल ले लो, बुक्स का एग्जाम्पल ले लो। मैंने यहाँ पर फील किया था कि मैं यहाँ पर एक बोर्ड होगा और उस पर मैं चीजें करूंगा, और आप ये देखिए ये मैनिफेस्टेशन है। मतलब उसको ख्याल में लाओ और उसको महसूस करो, उसको सोचो। ये प्रोक्रास्टिनेशन जो है ये जरूरी है, और उसके बाद ही जो है वो आपका एक्शन, आपका परफॉर्मेंस, आपका आउटकास्ट करना, आपका एस्पायर करना चीज़ों को लेके, आपका सगेशियस होना उन चीज़ों को लेके, आपका उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। तुम लोग याद रखो, 5वें अंक का फरमान, तुम जितने भी लोग सुन रहे हो कि मीडियोक्रिटी की ट्रैप में ना फंसो, मीडियोक्र ना बनो। तुम लोग मीडियोक्रिटी के लिए नहीं हो, तुम्हारे पास विलायत अमीरुल मोमिनीन है। तुम लोग वो लोग हो कि जो लोग उठ के चमकते हैं। 5वां फरमाते हैं कि हमारा शिया जहां होगा वो उठ के चमकेगा। तो तुम लोग पे लाजमी है कि जो भी करो, जहां भी रहो, जिस तरीके से भी रहो, टॉप रहो, सेकंड नहीं। ऐसा नहीं कि तुम 12th के बाद बीए कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बस किए जा रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ नहीं किए जा रहे, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से कर रहे हो। नहीं, जहां पे हो, जैसे हो, जिस तरीके से भी आउटशाइन करो, ब्रेक थ्रू करो, स्वीप करो पूरे ग्राउंड को, तुम नजर आओ। इसलिए नहीं कि तुम्हें गुरूर और घमंड है, इसलिए तेरे मौला कहता है कि अगर तू मेरा चाहने वाला है तो तू जहां भी होगा वो उठ के चमकेगा, वो वहां उठ के दिखेगा। तू वहां होगा कि जहां कोई ना होगा, या तो तू वहां पे होगा अकेला, या तो तू वहां पे होगा सबसे ऊपर। तू आला होगा, तू बरतर होगा, तू बाला होगा, तू वो होगा। क्योंकि इसलिए नहीं कि तेरी जात और औकात है, बल्कि इसलिए कि मेरे मौला की जात है, वो अता करने वाले, तू उनका मानने वाला है। और अगर तू सोच, तेरा जहन इतना पावरफुल है, बाकी सुल्तान तो दिल है, क्योंकि 8वें इमाम का फरमान है, उयूनुल अखबार और रज़ा में भी मौजूद है कि जो दिल है वो सुल्तान होता है, ना कि जहन। हाकिम जो है वो दिल है और सारे जो है वो उसके सर्वेंट्स है। तो उसी तरीके से समझ, जितने भी लोग सुन रहे हो, लखनऊ से सुन रहे हो, दीगर जहां जहां तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, तुम लोगों को 12th के बाद नॉर्मल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से बीकॉम बीए कर रहे हो, फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, नॉर्मल चीज करना है। नहीं, वो चीज करो कि दुनिया हिल जाए, वो चीज करो कि दुनिया अलग ही हो जाए ना, अलग ही लेवल पे चली जाए। तुम लोगों को नॉर्मल चीजें करनी ही नहीं है। तुम लोग उसलिए नहीं बने हो कि बस नौकरियां करते रहो और फिर जिंदगी काट के निकल जाओ। तुम लोग वो बने हो कि नौकरियां देते चले जाओ और लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉय करते चले जाओ। तुम लोग उसलिए बने हो। लोगों, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मान रहे हैं, याद रख कि तू अगर अली का चाहने वाला है, अगर तू 14 का मानने वाला है, या फिर इन जनरल कोई भी शख्स है, लेकिन खास तौर पे उन 14 के आशिकों के लिए, नासिरों के लिए, मुहिब्बीन के लिए, मुतज़रीन के लिए, आशिकीन के लिए, कि तू जहां जहां होगा वहां उठ के चमकेगा। तो ये मैंने मैनिफेस्टेशंस की स्टोरी तुम्हें बताई, मेरी बाइक के मुतालिक, iMac के मुतालिक, मैकबुक के मुतालिक, आईफोन के मुतालिक, बुक चैप्टर्स के मुतालिक, यूनिवर्सिटी में टॉप करने के मुतालिक। अभी मैं रिसेंटली IIT कानपुर गया था, वहाँ पर मैं एक वर्कशॉप में गया था, वहाँ पर मुझे स्पीच देने का मौका मिला, वहाँ पूरे इंडिया से लोग आए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे हो रही, क्यों हो रही हैं, ख्याल में लाओ और फिर उसे करके दिखा दो। खत्म बात, नो बकवास। ये वाली चीज़ होनी चाहिए और तुम ये कर सकते हो। हर चीज़ एक्सप्लोर करो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, जो भी करो बेस्ट रहो। मतलब जहां पे लोगों की अंत आता है ना, तो वहां से शुरुआत होती है। क्योंकि तो उसका मानने वाला है, किसका मानने वाला है,
अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत औसिया सुखुनगुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबीन इब्न अबी नबीद और खुलता बिलबुर्ज नबाशा सबार लाफता बीशवा अंबिया उरुल उसका करामतुल हुस्ना सय्यदुल औसिया आमदुल असलिया रुब्बुल आलिया आयतुल्लाह अलअज़मा खैरुल मुबरीन बाबुल मुत्तकीन वुल आबिदीन असदुल ज़ाहिदीन ज़ैरुल मुवाहिदीन हब्लुल्लाह अल बतील और आसमान ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह सिरुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाह बिन गालिब आगा जान अबी यब्दा अबी तालिब।